जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कल मैंने पितरों पे वीडियो बनाई थी। बहुत भाइयों ने कमेंट किया है कि गुरुजी ये ठीक है। कुछ भाइयों ने कहा है ऐसा नहीं होता, घर के मैटर से पितरों का क्या लेना देना है, आप घर के मैटर में पितरों को घसीट रहे हो। भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो घर हरे भरे हैं, जिन घरों के अंदर खुशहाली है, भाई उस घर के पितर सही हैं। जिस घर के पितर सही नहीं है, वो भाई कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक पितर उनके सही नहीं होंगे, घर की क्लेश को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अगर घर में बहू आने पर घर में लड़ाइयां होने लगी तो बहू ने करा दी। घर में कोई मेंबर जुड़ गया, उसके द्वारा लड़ाई होने लगी तो उसने करा दी। कोई पड़ोसी के द्वारा हमें किसी पड़ोसी पर शक होने लगा कि पड़ोसी आता है वो लड़ाई कराता है, तो उसने करा दी। लेकिन हम जो, चलो मान ली मैंने, सामने वाले ने करा दी, हमने किसी को भी हमें इल्जाम देने में किसी को देर नहीं लगती, 1 मिनट लगती है। हम 1 मिनट में सामने वाले को इल्जाम दे देते हैं, हाँ इसने ये किया है। हमने भी मान लिया आप उसने ये किया है। लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हैं, उनकी कौन सी गलतियां होती हैं, मुझे ये बताओ। जो हमारे भाई हैं, अपने माता पिताओं को अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं। इतने बड़े बूढ़े अनाथ आश्रम में हैं कि वहां बैठने उठने को जगह नहीं है। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाओ, किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाओ, आप जाके देख लो भैया वो कौन सी कमी है। वो किस पड़ोसी ने कहा कि इनको छोड़ के आ जाओ? वो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पितरों के दोष के कारण हम अपने दोष को भुगत रहे हैं। हम अपने दोस्त को काटने के लिए जा रहे हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? हमारी बुद्धि को पितरों ने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है, हम जिस कार्य को करते हैं उसी में निकालते हैं। क्योंकि हमारे पितर नहीं चाहते कि हम किसी कार्य में कामयाब हों, हमारा मान सम्मान हो, हम आगे बढ़ें। जब तक हमारे पितर सही नहीं होंगे, जब तक हमारा नाम, हमें मान सम्मान मिलेगा, ना हम किसी कार्य में आगे बढ़ सकते और ना ही कोई हम कार्य सही से कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारे कार्य कराने वाले हैं वो हमारे साथ नहीं है, वो तो हमारा स्वयं ही बुरा कर रहे हैं। अब इस पे भी कुछ लोगों ने कहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारा बुरा क्यों करेंगे? आप बताओ भाई, जब वो प्रेत योनि में है, जब तक पितर प्रेत योनि में है, वो आपका बुरा करेगा। क्योंकि वो तो प्रेत है, वो तो ब्रह्म राक्षस है। वो कौन है? वो राक्षस है। जब प्रेत योनि में है तो वो राक्षस है। वो जब तक तुम्हारा वो भला नहीं कर सकता, जब तक वो पितृ योनि में नहीं आएगा। जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे ईश्वर होते हैं। उनको ईश्वर की तरह अपनाओ, उनके साथ में ईश्वर की तरह व्यवहार करो, समय पे उनको भोग दो। और आपके आसपास में कोई भी जानकार बंदा है, आपके आसपास में अगर कोई जानकार बंदा है, कोई पंडित जी आपके पास जानकार हैं, या योगी, कोई संत महात्मा, कोई जानकार है जो आपको बता सके कि आपके घर में क्या हुआ है, तो आप भाई उससे जाके दिखवा लो और अपने पितरों को
पूज्य बनाओ, उनको प्रभु की तरह मानो। ईश्वर हमारे यहाँ जब कार्य करते हैं, जब हम पितरों को मनाते हैं। जब तक हमारे पितर सही नहीं है, जब तक हमारे यहाँ कोई भी ईश्वर, कोई भी देवता कार्य नहीं करता। आप एक बार पितरों का करके देखो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।